दोस्तों नमस्कार। न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में मिसिंग नंबर की सीरीज़ लेकर चल रहे थे। हम मिसिंग नंबर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज बात करूंगी मिसिंग नंबर 4 की, जो कि अंक शास्त्र के आधार पर अगर देखें तो राहु को रूल करता है। और न्यूमरो वास्तु की बात करूं तो अंकों के आधार पर जो उसकी डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट और उसका एलिमेंट है वुड। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और अगर 4 नंबर मिसिंग है तो क्या इम्पैक्ट होंगे, ये सब जानने के लिए आप सभी मेरे चैनल पर वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन बटन को भी हिट कीजिएगा और साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कीजिएगा और मेरे फेसबुक ग्रुप पर भी आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों बात करती हूँ मिसिंग नंबर 4 की। साथ में बीच में एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को कोई न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, रेकी, कोई भी किसी भी तरह की कोई कंसल्टेंसी या क्लासेस चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो दोस्तों अब बात शुरू करते हैं मिसिंग नंबर 4 की। 4 के नंबर वाले जो लोग हैं या नंबर 4 जो न्यूमरोलॉजी में काफ़ी प्रैक्टिकलिटी, लोगों को समझने की क्षमता, हार्डवर्क, सहन शक्ति, आपकी वेल्थ और जो फिक्स्ड इनकम है आपके जीवन में या फाइनेंस मैनेजमेंट देता है नंबर 4। आपको मैकेनिकल और टेक्निकल समझ के साथ साथ आपको एक बिजनेस माइंड देता है। परंतु अगर 4 नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी फाइनेंसेस जो आप मैनेज करेंगे वो बिल्कुल पुअर होगी, यानी कि आप फाइनेंसेस को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, थोड़े लेज़ी रहेंगे और जो भी आपके काम है थोड़े डिले होंगे, मिसमैनेज्ड होंगे और आपका जो फिक्स्ड इनकम का सोर्स है वो कहीं ना कहीं बीच बीच में गड़बड़ होगा। यानी कि आपकी इनकम में या तो आपकी कोई ऐसी नौकरी या कुछ इस तरह का सोर्स आपको नहीं मिलेगा जहाँ से आपको फिक्स्ड इनकम आती है, और अगर होता भी है तो उसमें कोई ना कोई उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। आपके अपने रिश्तेदारों से, ससुराल से या जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे या तो आपकी बहुत अच्छी बनेगी और अगर टूटेगी तो वो भी उसी हिसाब से ही टूटती है, यानी कि या तो बहुत अच्छे रिलेशंस या बिल्कुल ख़राब रिलेशंस। तो रिलेशंस की जानकारी, रिलेशंस को समझने की क्षमता, फाइनेंसिस को समझने की क्षमता आपको कौन देता है? राहु। क्योंकि राहु अपने आप में, अगर आप वैसे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की बात करें तो राहु सिर है और केतु धड़ है। यानी कि राहु दिमाग से सोचता है और केतु दिल से सोचता है। तो दिमाग से सोचने वाले लोग काफ़ी अपने आप को मैनेज करके चलते हैं, अपनी प्लानिंग्स को पहले से ही बना कर चलते हैं, यानी कि उनकी प्लानिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत लॉजिकल वे में चलती है। परंतु यही 4 जब एब्सेंट होता है तो आपकी प्लानिंग्स बहुत पुअर होती हैं, इस वजह से आप मैनेजमेंट अच्छी नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा कुछ है दोस्तों, अगर डेट ऑफ बर्थ में मैं किसी डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो अगर हम 8 अक्टूबर 1980 को लेते हैं तो वहाँ भी नंबर 4 मिसिंग है। अगर हम और भी डेट ऑफ बर्थ को 11th में 1972, 3 इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो वहाँ ऐसी डेट ऑफ बर्थ्स लेते हैं तो वहाँ पर भी 4 का नंबर मिसिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर 4 का अंक मिस होता है, परंतु 4 के साथ अगर 8 का अंक भी मिस होता है तो जीवन में परेशानियाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं। यानी कि अगर हम 11th में 1973 की बात करूं तो वहाँ पर 4 और 8 दोनों मिसिंग होंगे, और अगर 8 अक्टूबर 1980 की बात करूं तो वहाँ पर 4 एक मिस है परंतु 8 प्रेजेंट है। तो यानी कि अगर 4 मिसिंग है, 8 प्रेजेंट है तो आप काफ़ी हद तक फाइनेंसिस को एक मैनेजमेंट की स्थिति तक ले पाएंगे। यानी कि बहुत ख़राब आपकी जितनी भी इनकम है, हालांकि सोर्स ऑफ इनकम बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा चाहे ना हो, लेकिन आपका एक फिक्स्ड अमाउंट ज़रूर होगा। तो अगर ऐसा है कि 8 है 4 नहीं है तो आप काफ़ी हद तक फिर भी मैनेज कर पाओगे, परंतु दोनों ही नहीं है तो आपकी मैनेजमेंट बिल्कुल पुअर होगी। आपका पता ही नहीं चलेगा क्या इनकम है, क्या खर्चा हो रहा है, क्या आपको रखना है, क्या आपको देना है, क्या लेना है, कुछ आपको समझ नहीं आता। आपकी चीज़ें बहुत मिसमैनेज्ड रहती हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें? अगर 4 मिस है, क्योंकि डेस्टिनी को तो हम नहीं बदल सकते, मिस है तो क्या करें? मेन बात
मेन मकसद हमारा मिसिंग नंबर्स को एक्सप्लेन करने का है रेमेडीज, कि अगर मिसिंग नंबर 4 है तो कैसे उसे संतुलित करें, कैसे चार्ट को बैलेंस करें। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन हर मिसिंग नंबर के लिए आता है नेम करेक्शन। तो 4 वो नंबर है जो न्यूमरोलॉजी में अल्टीमेट नंबर के रूप में बहुत कम दिया जाता है, ख़ास तौर पर करेक्टेड नेम का। ऐसा नहीं है कि लोगों के 4 पर नाम नहीं होते, 40 पर किसी का नाम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परंतु जनरली अगर आप न्यूमरोलॉजी में जाते हैं और करेक्टेड नेम करते हैं तो आप शायद ही कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो जो आपको 40 पर नाम देगा। तो इसलिए अंक 4 को नेम से डायरेक्टली इन्वोक करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट वे में इन्वोक किया जाता है, जैसे कि हम 41 से करते हैं, 64 से करते हैं, 42 से करेंगे, 24 से करेंगे, यानी कि जिसको जिस हिसाब से नेम करेक्शन करना है। 41 इज़ बेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि 41 जनरली लोग करते हैं और वो बहुत बेस्ट है 4 नंबर की वाइब्रेशंस को ऐड करने के लिए, यानी कि आपकी अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो नेम करेक्शन के द्वारा सबसे आसान तरीका है न्यूमरोलॉजी में आपको उस नंबर की वाइब्रेशंस को ऐड करना। उसके साथ साथ अगर बात करूं एलिमेंट के आधार पर, तो एलिमेंट के आधार पर वुड एलिमेंट शो होता है, यानी कि वुड एलिमेंट का इस्तेमाल रुद्राक्ष की माला डालकर कर सकते हैं, या कोई भी वुड का एलिमेंट, वुड का कोई भी चीज़ अपने पास रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, या फिर आप जो है कोई भी विंड चाइम्स वुड की अपने कमरे में, अपने ऑफिस में, अपने घर में लगा सकते हैं। जनरली वुड की बहुत सी चीज़ें हमारे घर में होती हैं, परंतु एज ए रेमेडी जिस चीज़ को हम लगाते हैं उसका प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस पर भी होता है और उस रेमेडी के हमें प्रभाव भी उसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो ये एलिमेंट की बात हुई। उसके बाद डायरेक्शन की बात करूँगी। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन डिनोट करती है नंबर 4 को। तो साउथ ईस्ट में ध्यान रखिएगा कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर कोई भी वाटर का सोर्स नहीं होना चाहिए। अगर वाटर का सोर्स है तो वहाँ पर रेड कलर को आप किसी तरीके से वहाँ पर डाल सकते हैं, चाहे दीवारों पे डालें, चाहे कुछ भी किसी भी तरीके से। और साउथ ईस्ट में आप चांदी की कोई आइटम ना रखें, यानी कि वहाँ पर अगर आपकी कबर्ड भी है या आपका कुछ मनी से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ आप अपने कैश बॉक्स वगैरह रखते हैं, वहाँ पर भी चांदी की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और कैश बॉक्स भी सिल्वर का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और सिल्वर कलर भी ना हो तो भी अच्छी बात है। हालांकि वीनस से रूल्ड होता है जो हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, परंतु फिर भी वहाँ पर हमें ख़ास ध्यान देना है कि चांदी की कोई भी चीज़ वहाँ ना रखी हो। अब उसके बाद बात करते हैं साउथ ईस्ट अगर फायर एलिमेंट एज़ पर वास्तु है या एज़ पर न्यूमरो वास्तु वो वुड एलिमेंट है, और वुड भी अगर हम देखें तो फायर को इन्हेंस करेगी। तो इसलिए वहाँ पर अगर आप कोई लैंप जलाते हैं तो उस अग्नि से फायर एलिमेंट भी जागृत होगा और वहाँ से संबंधित जो भी नेगेटिविटी वो ख़त्म होगी और पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिलने लगेंगी। उसके साथ साथ आप शिव पूजा एक उत्तम उपाय है राहु के लिए, यानी कि राहु अगर नंबर 4 अगर मिस है तो शिव पूजा ज़रूर करनी चाहिए। शिव से जुड़ी हुई कोई भी साधना, कोई भी मंत्र आपको अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए, कभी आलस नहीं करना चाहिए। और चांदी की चेन या चांदी का कोई टुकड़ा आपको अपने पास रखना होगा। उसके अलावा आपके घर का जो ऑफिस का जो फर्नीचर वगैरह होता है, जो भी होता है, वो वुड कलर का भी हो और वुड का ही हो। जैसे आजकल मेटल के भी आते हैं तो कोशिश कीजिए मेटल का ना हो, वुड का ही हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी मिसिंग नंबर 4 की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे, आने वाली वीडियो में नंबर 5 मिसिंग नंबर लाएंगे और फिर इसी तरह से 9 तक चलते जाएंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी मिसिंग नंबर और उनसे जुड़े उपाय की। आने वाली वीडियो में फिर से आपके समक्ष आऊँगी एक नए विषय के साथ, और आप सभी से उम्मीद और कामना ज़रूर करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन बटन को दबाते हुए साथ साथ मेरे चैनल पर अपने कमेंट्स ज़रूर लिखेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।